वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आपके बीबीए बीकॉम में आता है ये एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ तक कि एमबीए के अंदर भी है। तो हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसका मीनिंग क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जब कोई इंडिविजुअल या कोई एंटरप्रेन्योर, बेसिकली एक इंडिविजुअल किसी नई चीज़ की तलाश में रहता है, कुछ नया बनाता है, बिल्डअप करता है। जब कोई नई कंपनी स्टार्ट की जाती है या कोई स्टार्टअप आप खड़ा करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस में जो टाइम, मनी, एफर्ट, रिस्क, ये सारी चीज़ें आती हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये आपका फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, और वो फ्रेंच वर्ड था एंटरप्रेन्योरी, जिसका मतलब है टू अंडरटेक, यानी कि आप रेडी हैं रिस्क लेने के लिए, न्यू एंटरप्राइज़ के लिए, न्यू कंपनी के लिए। सो इसमें नीचे आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है एक कुछ नया लॉन्च करने का, डिज़ाइन करने का, एक नए किसको, बिजनेस को। ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ड होता है वेंचर। वेंचर बेसिकली होता है कोई भी न्यू प्रोजेक्ट जिसमें पॉसिबिलिटी है कि आप फेल भी हो सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं। तो क्या है, पॉसिबली डेंजरस है, सक्सेस भी किया जा सकता है उस प्रोजेक्ट को और फेल भी। बेसिकली जो वेंचर वर्ड है वो लिया गया है एडवेंचर से। एक बिजनेस क्या है, एक एडवेंचर ही तो है, सक्सेस होगा या फेल होगा। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी गई है मसलमैन और जैक्सन के द्वारा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अपना इन्वेस्ट करना किसको, टाइम को, मनी को, एफर्ट्स को किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। जे थॉमस बोलते हैं अपनी डेफिनेशन में कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी है कुछ नया बनाने की, कुछ नया इजाद करने, क्रिएट समथिंग न्यू और बिल्ड समथिंग न्यू फ्रॉम प्रैक्टिकली नथिंग। अब यदि हम बात करें एंटरप्रेन्योर की कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है, एक पीपल या एक इंडिविजुअल है जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है। वो पर्सन जो रिस्क लेता है, जिसका रिस्क अपना, पैसा अपना, मनी अपनी, किसी भी एक नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि बिल गेट्स हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग हैं, सभी जानते हैं मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने अपनी फेसबुक कंपनी स्टार्ट की, जो कि हैं एंटरप्रेन्योर किसके, फेसबुक के। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स या क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड उनका होना चाहिए, वो रिसर्च में होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए उनका, डिसिप्लिन उनके अंदर होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, कमिटमेंट की पावर होनी चाहिए, ओपन माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट भी बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सफुलनेस, अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी उन्हें पता होना चाहिए। बिलीव इन टीम वर्क, और वो टीम वर्क के अंदर बिलीव करने वाले होने चाहिए। बिजनेस प्लानर, अपने बिजनेस को प्लान करके चलें। डिसीजन मेकर भी वही होते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। रिस्क टेकर, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी उनके अंदर होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। देन इनोवेशन, इनोवेटिव माइंडसेट उनका होना चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें मार्केट के, अपने कंपटीशन को फेस करें अच्छे तरीके से। प्रॉफिट मेकर, प्रॉफिट बनाएंगे तो ही उनका बिजनेस ग्रो करेगा। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, अपनी जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करें। और एक गुड स्पीकर भी हों, लेकिन उसके साथ साथ वो गुड लिसनर भी हों। गुड लिसनर नहीं होंगे तो वो काम किस प्रकार से कर पाएंगे अपने, यदि मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करना है तो ही शुड बी अ गुड लिसनर विद गुड स्पीकिंग स्किल्स। देन बेटर कम्युनिकेशन, उनका अच्छा खासा बॉन्डिंग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने मैनेजर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। ओके, देन ही शुड बी फिजिकली फिट, वो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी उनकी अच्छी हो, मेंटली साउंड हो, साउंड माइंडेड हो, देन पॉजिटिव थिंकिंग हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मस्ट इन एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का, और एंटरप्रेन्योर कौन है, उसके फीचर्स। होप यू लाइक दैट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।